कृष्ण को गोविंद क्यों कहते हैं? एक दिन कामधेनु नामक गाय स्वर्ग से श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वह देवलोक से उनका अभिषेक करने के लिए आए हैं क्योंकि वह पृथ्वी पर गांव की रक्षा कर रहे हैं। उस गाय ने श्री कृष्ण को पवित्र जल से नहलाया और उनका दिल से शुक्रिया किया। इतने में उसी समय भगवान इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर विराजमान होकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा कि इस पुण्य के लिए पूरे विश्व के लोग आपको गोविंद के नाम से जानेंगे। यही वजह है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण को लोग गोविंद के नाम से भी पुकारते हैं। श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी। एक बार की बात है कि वृंदावन के लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे थे। वह भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उस पर्वत की पूजा करने लगे थे और इंद्र देव की पूजा नहीं करते थे। इस बात पर देवराज इंद्रवृज के लोगों पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें दंडित करने के लिए ब्रज गांव के ऊपर गंगौर वर्षा करने के लिए बादल भेज दिए। इंद्र के आदेश देते ही वह बादल गाँव की ओर चल पड़े और वहाँ जाकर बहुत ज्यादा बारिश करने लगे, जिसके कारण वृंदावन में बाढ़ की संभावना पैदा हो गई थी। बारिश इतनी ज्यादा होने लगी थी यहाँ तक कि कुछ लोगों के घर भी इस बारिश में बहने लगे थे। गांव के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और वह सहायता लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के शरण में पहुंचे, परंतु भगवान श्री कृष्ण को पूरी परिस्थिति के बारे में ज्ञान हो चुका था। उन्होंने गाँव वालों की सहायता करने के लिए अपने बाएं हाथ पर गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और वह पर्वत पर पूरे गाँव के ऊपर छतरी का काम करने लगा। देखते ही देखते वृंदावन के सभी लोग और गाय एक एक करके उस पर्वत के नीचे आने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान बचा ली। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और इस चमत्कार को देखकर बादल भी वापस लौट गए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासी की रक्षा की और वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। कृष्ण बन गए रखवाले। वृंदावन के छोटे गांव में पारो और रामदरस नाम के पति पत्नी रहते थे। वह दोनों आंखों से देख नहीं पाते थे और हर रोज भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोनों श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। भोजन से पहले वो उस भोजन का प्रसाद लगा दिया करते थे। उस प्रसाद को अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा मिलाकर बाकी किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे। श्री कृष्ण भी उनकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, इसी कारण उनको कभी भूखे पेट सोने नहीं दिया करते थे। चारों ओर जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना क्षेत्र में कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलती है। पारो खुद भी पुत्र को जन्म देने वाली थी। उसे खुद नहीं मालूम था कि वह जन्माष्टमी के दिन एक पुत्र को जन्म देने वाली है। ठीक उसी समय उसने पुत्र को जन्म दिया। वह अपने माता पिता की तरह ही श्री कृष्ण की भक्ति करता रहता था। उसका नाम उन्होंने चंदन रखा था। वह नाम के अनुसार ही शांत और शीतल स्वभाव का था। चंदन जब भी बीमार होता था या फिर अपने रास्ते से भटक जाता था तो उसकी मदद एक गाय चराने वाला करता था। उसका नाम मदन था। उसने बताया था कि वह पास के गांव में रहता है। जब भी चंदन के परिवार पर कोई विपत्ति आती तो मदन सदैव रखवाला बनकर खड़ा रहता था। चंदन जब बड़ा हुआ तो वह मदन के गांव में जाकर मदद को खोजने लगा और जैसे ही वह गांव पहुंचा उसने मदन के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि यहाँ कोई मदन नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। उसके बाद चंदन ने इस रहस्य का पता लगाने का मन बना लिया। चंदन उसे ढूंढता रहा परंतु उसे मदन ना मिला। फिर एक बार चंदन की माँ को बहुत ज्यादा बुखार हो गया था। वह लगभग मरने वाली थी। तब मदन उसके घर सहायता के लिए आया और शाम होते ही अपने गांव की ओर लौटने लगा। उस समय चंदन उसका पीछा कर रहा था और चोरी चोरी दूर से उसे देख रहा था। मदन वहां पर मौजूद एक मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। चंदन उसे देखता रहा। काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब चंदन ने देखा कि मदन मंदिर से बाहर नहीं आया है तो ऐसे में चंदन उस मंदिर में गया। उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। वह अदृश्य हो गया था। वहां पर केवल भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। चंदन समझ गया था कि वह मदन कोई और नहीं स्वयं श्री कृष्ण जी ठीक है जो उनके परिवार की हर मुसीबत में रखवाली करते हैं। भगवान कृष्ण और फल बेचने वाली महिला की कहानी। एक बार एक महिला गांव में फल बेच रही थी। जैसे ही वह श्री कृष्ण के घर के सामने से गुजर रही थी तब श्री कृष्ण ने उस फल वाली महिला को देखा। उनका फल खाने का मन किया तो उन्होंने फल बेचने वाली महिला से फल मांगे तो महिला ने कृष्ण से उन फल के बदले में कुछ मांगा। फल के बदले में अनाज देने के लिए कृष्ण घर के अंदर दौड़ते हुए गए और मुट्ठी भर अनाज लेकर वापस आने लगे, परंतु महिला तक पहुंचते पहुंचते उनके हाथ में से अनाज सारा नीचे गिर जाता था। श्री कृष्ण बार बार अनाज लेकर आते थे परंतु अनाज नीचे गिर जाता था। ये देखकर फल वाली महिला बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई और उसने सारे फल कृष्ण को दे दिए और कृष्ण भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। जब वह महिला सारे फल कृष्ण को देकर अपने खाली टोकरी लेकर वहां से जा रही थी और जैसे ही वह महिला अपने घर पहुंची उसने देखा कि उसकी टोकरी सोने और जवाहरात से भरी हुई है। कृष्ण और पूतना असुर की कहानी।
ये बात तो आप लोग भी जानते ही होंगे कि मामा कंस का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों में ही लिखा था और यह बात कंस खुद भी जानता था, इसलिए वह कृष्ण का वध करने के लिए अलग अलग असुरों को भेजा करता था। एक बार उसने पूतना नाम की एक राक्षसनी को भेजा, वह श्री कृष्ण के गांव में पहुंची और उसने एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लिया। फिर उसने घर घर में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर ढूंढने के बाद में श्री कृष्ण के घर पहुंची और उसने श्री कृष्ण को पहचान लिया। उस समय उनके घर में कोई नहीं था, उस समय श्री कृष्ण भी बहुत ज्यादा छोटे थे। उस राक्षसनी ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और उसे अपना जहरीला दूध पिलाने लगी। उसने सोचा कि दूध पीते ही कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण वह दूध पीते रहे और वह तब तक दूध पीते रहे जब तक उस महिला की मृत्यु नहीं हो गई। मृत्यु होते ही वह महिला अपने असली क्रूर रूप में आ गई।